मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4 चैप्टर 3 तक मैं आपको सारा वर्क फिनिश करा चुकी हूँ। आज आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर नेम इज द फर्स्ट सिटीज। चैप्टर का नाम है द फर्स्ट सिटीज। In the previous chapters you studied how man learned to produce fire, grow crops, domesticate animals. पिछले चैप्टर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से इंसान ने आग को जलाना, फसलों को उगाना, पशु का पालन यानी जानवरों को पालना, दैट फाइनली गेव बर्थ टू रिच कम्युनिटी। इस तरह से जब इंसान फसलें उगाने लगा, आग का विस्तार कर लिया, जानवर पालने लगे, तो धीरे धीरे गांव और समुदाय बन गए और इस तरह से गांव और समुदाय का विकास हुआ। ग्रेजुअली द पीपल बिगेन टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स देन ही रिक्वायर्ड। फिर धीरे धीरे लोग इंसान मोर क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने लगे जितनी उन्हें ज़रूरत थी, यानी आवश्यकता से ज़्यादा फसल उगाने लगे। दिस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस इज रिफर्ड टू एज सरप्लस प्रोड्यूस। और जो एक्स्ट्रा सामान उगाने लगे उसको हम सरप्लस प्रोडक्ट बोलते हैं, सरप्लस प्रोड्यूस। सम पीपल चूज टू फॉलो प्रोफेशंस अदर देन एग्रीकल्चर सच एज पोल्ट्री मेकिंग, मेटल क्राफ्टमैनशिप, ट्रेडिंग etc. सम पीपल चूज टू फॉलो, कुछ लोगों ने कई प्रोफेशंस चुने, कई धंधे चुने, जैसे कि एग्रीकल्चर के अलावा, कृषि के अलावा भी कुछ लोगों ने कई धंधे चुने, जैसे पोल्ट्री मेकिंग, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, मेटल क्राफ्टमैनशिप है, हस्तकला है, ट्रेडिंग व्यापार है etc. विद द इमरजेंस ऑफ द न्यू स्किल्स एंड न्यू प्रोफेशंस, इस तरह से धीरे धीरे अपनी नई गुणों के कारण, नई कुशलताओं के कारण और नए प्रोफेशंस के कारण सम ऑफ द विलेज ग्रेजुअली स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू टाउन। इस तरह से धीरे धीरे गांव जो थे वो डेवलप होकर टाउन में चेंज हो गए, कस्बे बन गए। पीपल एक्सचेंज देयर सरप्लस प्रोडक्ट विद पीपल ऑफ अदर टाउन एंड दस इमर्ज द ट्रेडिंग सिस्टम। और लोगों का जो सरप्लस प्रोडक्ट था यानी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, वो लोग दूसरे टाउन, दूसरे कस्बों में, दूसरे गाँव में एक्सचेंज करने लगे। एक्सचेंज जानते हो, अपना सामान बेचकर दूसरे का सामान मंगाना, यानी अदला बदली करने लगे और इस तरह से ट्रेडिंग सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ टाउन कल्चर इज ग्रेजुअली व्हाट इज सीन एज द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ टाउन कल्चर, इस तरह से टाउन कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ उसको व्हाट इज सीन एज द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने मनुष्य के, इंसान के बदले हुए स्वभाव, उनका जो रवैया, रहने का लाइफ स्टाइल थी, इन सारी चीज़ों को हमने सिविलाइजेशन का नाम दिया, यानी सभ्यता का। नाउ व्हाट इज सिविलाइजेशन? सभ्यता क्या है? द टर्म सिविलाइजेशन इज यूज्ड फॉर ए कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग लिविंग इन सिटीज और टाउन से सरप्लस फूड प्रोडक्शन, सोफिस्टिकेटेड रिलीजियस beliefs, use of language written and spoken for social disparity and development of art and craft। इस तरह से लोगों का जो गांव और कस्बों में डेवलपमेंट हुआ, उनका उठना बैठना, बोलना चलना, उनका जो प्रोडक्शन तैयार करना, यानी उनकी जो पूरी टोटल लाइफ स्टाइल को हमने सभ्यता का नाम दे दिया। इस सिविलाइजेशन कैन कवर ए वाइड एरिया एंड इट कैरेक्टराइज्ड बाय द सिमिलरिटी ऑफ क्राफ्ट, आर्टिफैक्ट एंड अदर फीचर्स। नाउ टॉपिक है आपका अर्ली सिविलाइजेशन, पहले की सभ्यता। अर्ली सिविलाइजेशन में आप पढ़ेंगे, हिस्टोरियंस हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन अराउंड द इंडस रिवर। हिस्टोरियन, इतिहासकारों ने हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन को कहाँ पाया? अराउंड द इंडस नदी, इंडस नदी के किनारे, सिंध नदी, इंडस रिवर को कहते हैं सिंध नदी के किनारे ही इस सभ्यता का उदय हुआ। दिस सिविलाइजेशन इज नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सभ्यता को जो नाम दिया गया है वो सिंध घाटी की सभ्यता। It developed about 4700 years ago. इसका जो विकास हुआ था वो
साल पहले हुआ। इट वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ 3 अदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन नेमली मेसोपोटामियन और Sumerian on the bank of the Euphrates and Tigris rivers. Egyptians in the river Nile River Valley and Chinese on the bank of Ho River. यानी जो इस सभ्यता का विकास हुआ वो लगभग मेसोपोटामिया और चीन की जो इजिप्ट की नील नदी थी और जो इजिप्ट की नील नदी और चाइना की हांगो रिवर, लोगों ने इन नदियों के किनारे ही अपनी सभ्यता का विकास किया। दिस सिविलाइजेशन आर कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज। इस सिविलाइजेशन को, इस सभ्यता को ब्रॉन्ज एज भी बोला गया। सिविलाइजेशंस बिकॉज द टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज आइटम्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज इन दिस एज। और इसको ब्रॉन्ज एज इसलिए भी बोला गया क्योंकि इस टाइम जो ब्रॉन्ज मेकिंग आइटम्स यानी ब्रॉन्ज के सामान ज़्यादा बने और इन्हीं चीज़ों का इन शहरों में सबसे ज़्यादा विकास हुआ, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी बोला गया। अगला पार्ट बचा है वो मैं आपको कल अगले वीडियो में कराऊंगी। नाउ होमवर्क में मैंने अभी तक जो आपको 3 चैप्टर कवर करा है वो आपको रिवाइज करना है। ओके।